अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। कल हम पीएन जंक्शन पे बात कर चुके हैं, इसकी फार्मेशन पे। बट आज हम पीएन जंक्शन की बाइसिंग पे बात करेंगे कि इसकी बाइसिंग से क्या मुराद है, और पीएन जंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स वो भी डिस्कस करेंगे, और बाइसिंग की टाइप्स, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं थोड़े से टाइम में आपको रिव्यू दे दूं दोबारा से कि पीएन जंक्शन को हम किस तरह से बनाते थे। एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो जंक्शन बनेगा, और जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर, टू टर्म्स हम डिस्कस करेंगे अभी, जो कल भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ आज उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे और आगे फिर बाइसिंग पे बात हो जाएगी। तो जैसे ही हम लोग एक सिलिकॉन के मटेरियल को इस तरह से ग्रो करवाएं कि इस तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, इस तरफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो वहाँ पे पीएन जंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया था, और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ होल्स के साथ रिकम्बाइन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते थे कि करंट ज़ीरो हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन जो बना है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, और साथ ही पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ बना है, पोटेंशियल जो कि एक रुकावट के तौर पर काम कर रहा है, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो नंबर 1 पे चलते हैं जी, डिप्लीशन रीजन की तरफ। डिप्लीशन रीजन क्या है? द रीजन अक्रॉस द जंक्शन विच हैज़ नो फ्री चार्ज कैरियर्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखें आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉन और होल मौजूद नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयंस हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, लेकिन कोई चार्ज कैरियर नहीं है। तो चार्ज कैरियर से डिप्लीट हो गया, एम्प्टी हो गया, उसी लिहाज से हम इसको कह रहे हैं डिप्लीशन रीजन, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है। अब पोटेंशियल बैरियर को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये क्या है? ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो किसके अक्रॉस बना है जी? डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, और वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डिफ्यूजन को स्टॉप कर रहा है, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। अ पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन विच स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब इसकी वैल्यू सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट है। और याद रखिएगा, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, ये किसी स्पेसिफिक डोपिंग और टेम्परेचर पे वैलिड हैं। अगर आप ये देखें कि डिपेंड किस पे करती है, तो 2 फैक्टर्स हैं। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ डोपिंग, कि स्टूडेंट्स आप डोपिंग कितनी कर रहे हैं, कितने % डोपिंग कर रहे हैं, उसमें जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना, उसी को हम डोपिंग का नाम देते हैं ना। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं वो डोपिंग होता है, और उस पर डिपेंड करेगी। नंबर 2 टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर उस वक्त क्या है उसका। अब हम बात करते हैं जो न्यू टॉपिक है बाइसिंग का, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। जब हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ़्लो रुक गया, इलेक्ट्रॉन के फ़्लो का रुक जाना मतलब कि करंट का ज़ीरो हो जाना। अब क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम करंट को फ़्लो करवा सकें? तो ऐसा मेथड बिल्कुल मौजूद है कि आप उन चार्ज कैरियर्स को जो इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्रॉस कर सकें, आप उनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, और इन होल्स को एनर्जी दे सकते हैं, और फिर ये जंक्शन को भी आप ब्रेक करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड कर लिया? तो अब हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे ताकि हम उन चार्ज कैरियर्स को एनर्जी दे सकें जिनके पास एनर्जी की कमी है और वो जंक्शन को नहीं तोड़ पा रहे। ठीक हो गया? अब हम जंक्शन को ब्रेक करेंगे, तो बाइसिंग करेंगे, ऐसा मेथड जिसमें हम किसी भी जंक्शन के अक्रॉस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करते हैं, लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसिंग करना। बाइसिंग हो गई है। बाइसिंग 2 तरह से होती है जी। नंबर 1 इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकंड वन इज़ रिवर्स बाइसिंग।
इन दोनों को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल से। चलो चलते हैं जी नंबर 1 पे, फॉरवर्ड बायसिंग की तरफ। ये ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग बैटरी को अटैच करते हैं इस जंक्शन के अक्रॉस। बट कैसे अटैच करेंगे कि पी टाइप जो होगा पी एन जंक्शन का, उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको अटैच करेंगे एन टाइप के साथ। अब जैसे ही हम अटैच कर देंगे तो अटैच करने से आखिर क्या इफ़ेक्ट होगा, वहाँ पे होगा कुछ यूँ स्टूडेंट्स कि एक्सटर्नल सोर्स जो आपने वहाँ पे लगाया उसने एनर्जी दे दी है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को। इट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स डिलीवर करेगा एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन और होल्स को। जैसी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पर ये जो एक पोटेंशियल बैरियर था, एक रुकावट थी, वो यहाँ ब्रेक कर जाएगा। जब पोटेंशियल बैरियर के जितना इसको पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी इसको क्रॉस कर सकें। जब क्रॉस करेंगे तो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब फ्लो होगा उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक करंट का। आपके सामने ये डायग्राम भी बनी हुई है, ये रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, जब कोई एक्सटर्नल सोर्स इसके साथ अटैच नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं बाइसिंग करूँगा, जो क्या है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बाइसिंग, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से और पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से, फ़ौरन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जंक्शन ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर देखें नेगेटिव टर्मिनल है और ये एन टाइप है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पी टाइप है। यहाँ से पुश मिलेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ये इसको रिपेल कर रहा है और ये पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करेगा। जैसे रिपल्शन होगी तो इधर है ये इतनी इसकी विड्थ मौजूद है आपके सामने, जैसे ही रिपल्शन होगी तो ये विड्थ क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो ये MCQs है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो सकता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या करेगी, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। अब इसका सिंबल होता है पी एन जंक्शन का, इसे डायोड का नाम देंगे, इसको एंड पे भी देख लेंगे। तो ये पी टाइप को इस तरह से ये रीजन है और एन टाइप का यूं वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। तो पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है। इस तरह से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं फर्दर, जिनमें क्या आता है। नंबर 1, IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। आप जानते हैं कि आपने क्या किया अभी आपने पी एन जंक्शन के अक्रॉस एक बैटरी को अटैच किया है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो अप्लाई करने से हुआ क्या है कि जंक्शन ब्रेक कर गया। जंक्शन ब्रेक करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर गया। तो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है क्या। सबसे पहले देखेंगे सर्किट डायग्राम। ये वही पी एन जंक्शन है जिसको मैंने यहाँ पे जस्ट एक शॉर्ट सी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं बनाया, यहाँ पे ना ही होल्स को बनाया हुआ है, सिर्फ P और N राइट कर दिया। तो P से अटैच कर देंगे बैटरी का पॉजिटिव और N से अटैच कर देंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी के ऊपर एरो का साइन लगा देंगे। जहाँ भी फिज़िक्स में आपको एरो का साइन नज़र आएगा उसका मतलब होगा कि वो वेरिएबल है। यहाँ बैटरी का पोटेंशियल वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, 0 से लेके 3 वोल्ट तक। इतना इनफ है, ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखना है कि वोल्टेज के लिए क्या यूज़ करेंगे, वोल्टमीटर, और देखना है कि करंट को देखने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ लगाएंगे एमीटर। तो एमीटर लगाएंगे हमेशा सीरीज़ में, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है। जहाँ मर्ज़ी इसको लगा देंगे तो हमें एक्यूरेट मुकम्मल करंट देगा, कंप्लीट जो उसमें से पास करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें वोल्ट मीटर ये लगाया हुआ है पैरेलल तरीके के साथ, क्योंकि सर्किट के अंदर पैरेलल जहाँ मर्ज़ी आप देखें वोल्टेज सेम रहेगा, तो हमें एक्यूरेट वोल्टेज मिलेगा पैरेलल और एक्यूरेट करंट मिलेगा सीरीज़ के अंदर। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ से हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी और यहाँ से करंट की वैल्यू भी हमें फ़ौरन से मालूम हो जाएगी कितना वहाँ पे फ़्लो किया है। अब यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट आ जाएंगी, तो एक टेबल बन जाएगा। उस टेबल से आप इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं।
अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप वोल्टेज को ले लें जो आपने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, जिसको ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, और करंट को आप ले लें स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के ऊपर, जो कहाँ से मिलेगा हमें, इस एमीटर से उसकी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। अब जैसे ही हम नोट करते हैं वोल्टेज की वैल्यूज़ और करंट की वैल्यूज़, हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। हम जानते हैं ना कि 0.7 पे जाके करंट फ्लो करता है, जंक्शन टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो इतना वोल्टेज ज़ीरो था तो कोई करंट नहीं है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6 यहाँ तक भी चले गए हैं, तब भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब 0.7 पे जाएंगे जंक्शन ब्रेक कर जाएगा, जंक्शन ब्रेक करने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की मोशन स्टार्ट हो जाएगी, वो रिकम्बाइन होंगे, तो फ़ौरन से करंट भी आहिस्ता आहिस्ता अब इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे कोई भी दो वैल्यूज़ आप ले लें इस लाइन के ऊपर, ताकि आप यहाँ स्लोप ले सकें, और कोई भी एक क्वांटिटी यहाँ पे आप दे सकते हैं स्लोप के ज़रिए। तो अब देखेंगे इस पे स्लोप का रेसिप्रोकल क्या आता है, उसको बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। तो 2 पॉइंट्स ले लिए, ये वाला कोई वोल्टेज V1 है, इसको V2 कह लें, V2 माइनस V1 करेंगे तो ये चेंज इन वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज कितना आपने इंक्रीज़ किया है ना, और ये इंक्रीज़ आ जाएगा करंट। जैसे ही इस वोल्टेज की वैल्यू के लिए करंट ये था, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ कर देने से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी। और ये करंट मिली एम्पेयर्स के अंदर है, पहले 40 मिली एम्पेयर था 0.9 वोल्ट पे, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा दिया तो फ़ौरन से क्या हुआ, करंट भी शार्पली इंक्रीज़ कर गया, 40 से 60 मिली एम्पेयर तक पहुंच जाएगा। अब ग्राफ जो हमने बनाया है जी वोल्टेज और करंट का, वो असल में है क्या, वही IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की डेफिनेशन देगा। कि डिफ़ाइन करें कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है क्या, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जैसे ही हम यहाँ वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, इसको डेल्टा VF से डिनोट कर लेंगे, और इंक्रीज़ इन करंट को डेल्टा IF से डिनोट किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो जंक्शन है उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो वहाँ स्टूडेंट्स ऑफर होगी ना, उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का, क्योंकि यहाँ बाइसिंग कौन सी कर रहे हैं, फॉरवर्ड। तो जो करंट फ्लो होने में ओपोजिशन होगी, ओपोजिशन उसको हम नाम देंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का। वैसे रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन, बट फॉरवर्ड बाइसिंग है तो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब ये VF और VI है, IF, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। हम जानते हैं ना V इक्वल्स टू IR, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो तो वो I है, और जो उसके अक्रॉस लगाया वोल्टेज वो V है, और ये रेजिस्टेंस उसकी R है। यहाँ से रेजिस्टेंस R निकालनी हो तो V/I करेंगे, V/I। तो जैसे ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, डेल्टा VF है और डेल्टा IF है। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप लोग, कि ये रेजिस्टेंस है जो ऑफर हो रही है PN जंक्शन से, और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, फ्यू ओहम्स होती है, बहुत कम होती है। अब एक MCQ आ सकता है आपको, जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखें ज़रा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ IV ग्राफ। पहले देखें स्लोप क्या होती है, Y/X वैल्यूज़, Y के वैल्यू टेंजेंट थीटा होता है ना, यानी कि Y वैल्यूज़ क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, और X के ऊपर वैल्यूज़ क्या है उसकी, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस है टेंजेंट थीटा, तो वो स्लोप होती है। तो यहाँ पे आप ले लें, देखें ज़रा, ये I Y के ऊपर है और V X के ऊपर है, स्लोप आएगी I/V, बट इसका रेसिप्रोकल मैंने यहाँ राइट किया हुआ है ना जी, तो रेसिप्रोकल लें V/I हो जाएगा, और V/I क्या है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे होगी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ये। और यहाँ जो करंट फ्लो होता है स्टूडेंट्स, आपके सामने जितना ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जो करंट फ्लो हो रहा है ना जी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा है। क्यों, यहाँ देखें ज़रा, मैं दोबारा से आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो ज़्यादा तादाद में है, और ये होल देखें दो हैं सिर्फ, ये मिनॉरिटी हैं। तो यहाँ पे जो जंक्शन ब्रेक हुआ है वो किसने ब्रेक किया है जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने किया है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे ये MCQ आ सकता है कि जो करंट फ्लो हुआ किन चार्ज कैरियर की वजह से हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स
रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में काम बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे एन टाइप के साथ, ये देखें वही जंक्शन दोबारा से आ गया पूरा पीएन जंक्शन, या पीएन जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं। तो साथ ही क्या हुआ, इधर नेगेटिव टर्मिनल अटैच है, इधर पॉजिटिव अटैच है। पॉजिटिव नेगेटिव एन टाइप से और नेगेटिव वाला पी टाइप से, उल्ट कर देंगे ना, पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से। सिंबॉलिकल, इसको सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कि ये एन टाइप है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से लगा दिया है, और ये पी टाइप है, इसको बैटरी के नेगेटिव से लगा दिया है। अब मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ क्या फ्लो होगा, करंट, और उसे एक और नाम देंगे रिवर्स करंट या लीकेज करंट का, और वो फ्यू मिली एम्पेयर्स का होता है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विड्थ पीछे क्या हुई थी उसमें डिक्रीज हुई थी, बट यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। वजह क्या है कि यहाँ पर हमने अब बायसिंग रिवर्स कर दी है, पहले फॉरवर्ड थी, तो लिहाजा विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब इसी से हम फर्दर अपनी एक्सप्लेनेशन को लेकर चलते हैं कि जब वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ पे तो उसका क्या बिहेव होगा इसके करंट के साथ, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जाहिर बात है वो भी यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा इनको। तो फिर क्या होगा आगे देखते हैं जी। IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व स्टडी करते हैं इसकी, और फिर देखेंगे कि ये जंक्शन ब्रेक कैसे हुआ, यहाँ पे आखिर क्या फिनोमेना कर हुआ है। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ये वही डेफिनेशंस की वही होगी, ऐसी कर्व जो हमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाकर मिलती है उसे क्या कहेंगे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब यहाँ भी सेम है, वोल्टेज चेंज करेंगे, वोल्टेज को चेंज कर करके हम देखेंगे कितना करंट और कब फ्लो होता है, वोल्टेज की किस वैल्यू पे करंट फ्लो होगा, क्योंकि जाहिर बात है अब यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो पी टाइप से क्या अटैच करेंगे, नेगेटिव, और एन टाइप से पॉजिटिव, और फिर चेक करेंगे कि कैसा वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं और कैसा करंट वहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ ड्रा करें, वोल्टेज ले लीजिए एक्स एक्सिस पर और करंट ले लीजिए वाई एक्सिस पर। साथ ही क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी कर्व को, कि यहाँ पर वोल्टेज 0 था तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जंक्शन बिल्कुल ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ही करंट को हम रिवर्स में इंक्रीज़ कर रहे हैं, सॉरी किसको इंक्रीज़ करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब करंट फ्लो कर जाएगा वेरी शार्पली। तो ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब वो करंट भी लेंगे रिवर्स में, वोल्टेज भी रिवर्स में लिया हुआ हमने, ऐसा क्यों होता है इसको इस पैराग्राफ में अंडरस्टैंड करते हैं। रिवर्स वोल्टेज लगाने से हम यहाँ इस डायग्राम को स्टडी कर चुके, और रिवर्स वोल्टेज लगाने से हम उसके इंक्रीमेंट को भी स्टडी करेंगे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा और काइनेटिक एनर्जी मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स को मिलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। और काइनेटिक एनर्जी मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मज़ीद फर्दर बनना शुरू हो जाएंगे। जब वो बनेंगे तो उनके पास एनर्जी होगी जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है। जब एनर्जी होगी तो वो जंक्शन को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ब्रेक कर देंगे, और जंक्शन ब्रेक होते ही वहाँ से करंट आई फ्लो करेगा। अब दोबारा यहाँ पे आ जाएं कि वोल्टेज को यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ से नोट करते जाएंगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर राइट करके इस कर्व को साथ साथ ड्रा करते जाएंगे। यहाँ तक पहुँचे तो वोल्टेज की इस वैल्यू के लिए कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था। जैसे ही वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू मुझे मिली माइक्रो एम्पियर के अंदर करंट की। इट मीन्स कि अब उन चार्ज कैरियर्स के पास इतनी एनर्जी आ चुकी है कि वो जंक्शन को ब्रेक कर दें। बट याद रखिएगा वो चार्ज कैरियर यहाँ पे मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ साथ ही डिस्कस कर लें उसको भी। द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच द जंक्शन ब्रेक्स डाउन। ये बात अंडरस्टैंड हो गई होगी अब आपको कि हर वोल्टेज के ऊपर जंक्शन ब्रेक नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी वोल्टेज की जिस पे जंक्शन ब्रेक करेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, जिसके ऊपर
जंक्शन ब्रेक करेगा, रिवर्स वोल्टेज। सेमीकंडक्टर डायोड की एक टर्म आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ये क्या है। असल में ये जंक्शन ही होता है, जो पीएन जंक्शन, उसको हम डायोड का नाम भी दे देते हैं बच्चों। और एरो हेड क्या बताता है यहाँ पर, पी रीजन को, और वर्टिकल लाइन किसको बताती है जी, एन रीजन को। और पी रीजन को हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि उसको एनोड कहेंगे, और एन रीजन है तो इसको हम कैथोड का नाम देंगे। ओके जी, उम्मीद है आपको चीज़ें सारी अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, रिवर्स बाइसिंग क्या है, और बाइसिंग का मतलब क्या था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे अपनी रेक्टिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।